कैसा ये इश्क है। मुंबई। रिद्धिमान जल्दी से अलियाना की तरफ बढ़ते हुए बोला, अलियाना। लेकिन जिहान उसको गोद में उठाते हुए धीरे से बोला, मुझे लगता है अलियाना को कुछ वक्त आराम की जरूरत है। जिहान की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, सर, अलियाना अभी ठीक नहीं है, उसको मेरी जरूरत है। आप प्लीज अभी उसको मेरे करीब रहने दीजिए। जैसे ही रिद्धिमान ने यह कहा था, सारा जिहान के करीब आते हुए बोली, रिद्धिमान सही कह रहा है। जिहान, तुम जब यहां नहीं थे तब रिद्धिमान ने उसको संभाला है, और उससे अच्छा तुम भी अभी हमारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते। तुम्हें अलियाना को रिद्धिमान के पास छोड़ना होगा। जैसे ही सारा ने यह कहा था, जिहान गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन अलियाना यहीं रहेगी, वो अभी कहीं नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। जिहान की बात पे रिद्धिमान अलियाना के हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं यहीं रहूंगा, अपनी बीवी के पास मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा। रिद्धिमान की बात पे शमिता धीरे से बोली, रिद्धिमान सही कह रहा है। अलियाना हमारी बहू है और रिद्धिमान की जिम्मेदारी है। रिद्धिमान यहीं रहेगा। शमिता की बात पे जिहान गहरी सांस लेकर चला गया था। सारा रिद्धिमान को देखते हुए धीरे से बोली, जितना प्यार जिहान अलियाना से करता है उतना ही तुम भी उससे करते हो, मैं जानती हूं। लेकिन अलियाना के लिए जिहान शुरू से बहुत ज्यादा पजेसिव रहा है। वो उसकी वो बेटी थी जिसके लिए उसने पता नहीं क्या कुछ करा है। इसलिए तुम्हें अब जिहान के साथ अपनी मोहब्बत को बांटना होगा। सारा की बात पे सेरेन उसके गले लगते हुए बोली, लेकिन ये कैसे कर सकते हैं मॉम? ये तो अलियाना से हद से ज्यादा प्यार करती है, ये कैसे अपनी मोहब्बत बांटेंगे? जैसे ही सेरेन ने यह कहा, रिद्धिमान धीरे से बोला, वो मेरी बीवी और मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। सेरेन, और तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही हो? रिद्धिमान की बात पे सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। रिद्धिमान अलियाना के पास जाते हुए धीरे से बोला, मेरी बीवी को मेरी भी जरूरत है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूं। रिद्धिमान को देख के सारा धीरे से बोली, रिद्धिमान। सारा की बात और रिद्धिमान रुक गया था। सारा धीरे से बोली, तुम अलियाना के पति हो, भले ही शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन ये बात कोई नहीं बदल सकता। और मैं और जिहान अलियाना की तरह तुम्हारे मॉम डैड हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम इस नाम से हमें बुलाओगे। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, ओक मॉम। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था। उसके जाने के बाद कुणाल धीरे से बोला, ठीक है सारा जी, हम भी चलते हैं। आप हमारी बहू का ध्यान अच्छे से रखिएगा, आखिर वो हमारी अमानत है, जल्दी ही उसको ले जाएंगे। कुणाल की बात के सारा मुस्कुरा के बोली, बिल्कुल। सारा की बात पे कुणाल और शमिता दोनों से मिलके चले गए थे, और सारा अब सेरेन को देख रही थी, जो अब सेरेन से चिपकी हुई थी। सेरेन धीरे से बोली, मॉम। सारा सेरेन के सर को चूमते हुए बोली, ठीक है, अब तुम चुपचाप मुझे सब बताओगी, हर एक बात। सारा की बात पे सेरेन उसकी गोद में सर रखते हुए बोली, आप सब जानती तो है मॉम। सेरेन की बात सुन के सारा उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, लेकिन मैं सब तुमसे जानना चाहती हूँ बेटा, तुम बताओ मुझे, तुमने अलियाना को बहुत हर्ट किया है सेरेन। जैसे ही सारा ने यह कहा था, सेरेन की आंखों से आंसू आ गए थे। वो धीरे से बोली, मैं जानती हूँ मॉम, लेकिन मैं मजबूर थी। उस घटिया औरत ने मुझे पता नहीं क्या कुछ सिखाया था। आई एम सॉरी। सेरेन की बात पे सारा धीरे से बोली, लेकिन तुम हमारी बेटी थी। हमारी सेरेन, क्या तुम अपने माँ बाप को भूल गई थी? सारा की बात। सेरेन फिर से उसके गले लग गई थी। सेरेन धीरे से बोली, आई लव यू मम्मा, अब आप हमेशा मेरे पास रहना, मुझे कोई नहीं चाहिए। आई लव यू। सेरेन की बात पे सारा उसका सर चूमते हुए बोली, और युवान, क्या तुम उसको भूल चुकी हो? क्या तुम इस शादी से निकल गई हो? सारा की बात पे सेरेन हैरान रह गई थी। वो धीरे से बोली, मॉम, आप सब कैसे जानती हैं? आप तो यहां थी भी नहीं। सेरेन की बात पे सारा धीरे से बोली, मैं सब जानती हूं सेरेन, सब कुछ जानती हूं, और ट्रस्ट मी, इन सब में गलती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी और किसी की नहीं। तुमने अपनी बहन को हर्ट किया, तुमने युवान को हर्ट करा, और वो तुमसे कैसे मोहब्बत करेगा? बताओ मुझे, ऐसी लड़की से कोई मोहब्बत करेगा जिसने उसको बर्बाद करने की कोशिश करी हो? तुम जानती हो
इस बात का असर उस पर कितना पड़ा है। वो अपनी फैमिली से दूर हो गया। किस लिए? क्योंकि तुमने उसको इस हद तक हर्ट करा सेरेन, और तुमने मुझे और अपने डैड को भी उसके सामने शर्मिंदा कर दिया। हम कैसे उससे माफी मांगेंगे? सारा की बात पे सेरेन रोते हुए बोली। प्लीज मॉम, सेरेन धीरे से बोली। तो सारा उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। युवान को भूल जाओ। उसको जीने दो जैसे वो जीना चाहता है। कल वो किसी और से शादी करेगा, उसकी फैमिली होगी, और तुम्हें इस बात से सिर्फ तकलीफ होगी। इसलिए बेहतर होगा पहले ही दूर हो जाओ। इतना कहकर सारा सेरेन से दूर हो गई थी। सेरेन सारा का हाथ पकड़ के तड़पते हुए बोली, मॉम। लेकिन सारा के चेहरे पे कोई नरमी नहीं थी। सेरेन गहरी सांस लेकर बोली, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज आप तो मुझसे नाराज मत होइए। सेरेन की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूं सेरेन, लेकिन मुझे दुख है। मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? खैर जाने दो। बताओ क्या खाओगी? आज मैं खुद अपनी बेटी के लिए खाना बनाऊंगी। सारा की बात पे सेरेन धीरे से बोली, मॉम आप और डैड कहाँ थे? और हमारे पास क्यों नहीं आए थे? जब आपको सब पता था तब भी नहीं? सेरेन की बात पे सारा धीरे से, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हें नहीं, इस दुनिया को भी तुम फिक्र मत करो। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सारा की बात पे सेरेन दौड़ते हुए चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अलियाना की आंख खुली तो उसका हाथ जिहान के हाथ में था और रिद्धिमान रूम से बाहर था। जिहान को देख के अलियाना जल्दी से बोली, डैड। वो फिर से उसके गले लग गई थी। जिहान अलियाना को संभालते हुए प्यार से बोला, अलियाना मैं यही हूं, तुम्हारे डैड तुम्हारे पास हैं। जिहान की बात पे अलियाना उसके गले लग गई थी। जिहान प्यार से बोला, अलियाना अब शांत हो जाओ, सब यही हैं, तुम्हारी मम्मा यही हैं, मैं यही हूं। अब मैं अपनी बेटी के आसपास जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी अलियाना, तुमने जो भी बर्दाश्त करा, जिन लोगों ने भी तुम्हें हर्ट किया है, मैं एक एक खत्म करूंगा। जिहान की बात पे अलियाना जल्दी से बोली, नहीं डैड रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरे पास आ गए, मेरे लिए बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। अलियाना की बात पे जिहान उठते हुए बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हम सब साथ में डिनर करेंगे। इतना कह के जिहान चला गया था। उसने अलियाना की बात का कोई जवाब नहीं दिया था और अलियाना जानती थी, भले ही उसने जिहान को मना किया हो, लेकिन वो नहीं मानेगा। बौर फिर कुछ सोच के अलियाना उठने वाली थी जब अचानक हो रिद्धिमान उसके पास आ गया था। रिद्धिमान को देख के अलियाना पागलों की तरह उसके गले लग गई थी। अलियाना बुरी तरह रिद्धिमान को चूम रही थी। रिद्धिमान ने खुद को अलियाना के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब अलियाना रिद्धिमान से अलग हुई, तब रिद्धिमान आगे आए हुए अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ तुमने मुझे छुआ ही नहीं? कोई बात नहीं, ये मैं कर देता हूँ। इतना कह के रिद्धिमान ने अलियाना को अपने करीब करके उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया था। कुछ देर बाद रिद्धिमान अलियाना से अलग हुआ था। अलियाना गुस्से से बोली, रिद्धिमान। रिद्धिमान उसके बाल सही करते हुए बोला, शुरू तुमने किया था, खत्म मैंने करा। अब ये बताओ, आज अपने पति पे इतना प्यार क्यों लूटा रही हो? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। तुम रिद्धिमान, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मैं कुछ मांग भी पाऊंगी। नहीं, तुम मेरी मोहब्बत नहीं, तुम मेरा सब कुछ हो। रिद्धिमान, तुम मेरे लिए वो हो जिसके बिना मैं देख नहीं सकती, चल नहीं सकती। मेरी जिंदगी में तुमसे खूबसूरत इंसान ना कोई है, ना कोई हो सकता। आई रियली लव यू, रियली लव यू माई लव। इतना कह के अलियाना ने रिद्धिमान के सर को चूम लिया था। तभी रिद्धिमान उसको गोद में उठाते हुए अपने करीब करते हुए बोला, और तुम्हारे अलावा भी मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। मेरी जान, तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। वैसे तुम्हें जान के अच्छा लगेगा, तुम्हारे डैड चाहते हैं हमारी शादी फिर से हो। उसके लिए तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। वो तुम्हें मेरे साथ नहीं जाने दे रहे और मुझे तुम्हारे साथ सोने की आदत हो गई हो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना कुछ सोचते हुए बोला, अब डैड ने ऐसा कहा है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, ओह, तुम्हें बहुत जल्दी है मुझसे दूर जाने की। इतना कह के रिद्धिमान ने अलियाना को अपने करीब खींच लिया था और दरवाजा बंद कर दिया था। आखिर क्या होगा अब? क्या रिद्धिमान और अलियाना की शादी फिर से होगी?
मुंबई 1 घंटे बाद सारा ने डिनर बना दिया था और लगा भी दिया था। सेरेन सोफे पे ही बैठ के जिहान के साथ हंसी मजाक कर रही थी जब सारा दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अलियाना का डिनर उसके रूम में भिजवा दूं? काफी वीक है, वो अभी नीचे आ पाएगी? सारा की बात पे जिहान मुस्कुरा के बोला, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसको बोला है, वो नीचे ही आ रही है। जैसे ही जिहान ने ये कहा, सेरेन जल्दी से उठते हुए बोली, मैं उनको बुलाकर लेके आती हूँ। सेरेन की बात पे जिहान कुछ सोचते हुए बोला, नहीं रिद्धिमान, उसके साथ है, वो आ जाएगी, तुम आओ, हम डिनर करते हैं। जिहान की बात पे सेरेन जल्दी से उठते हुए बोली, 1:30 में लेके आती हूँ ना, उनको बुलाकर। अब अगर वो देर से आए तो हम अपना फैमिली डिनर तो मिस नहीं कर सकते ना। आप बस वेट करिए, मैं अभी आई। इतना कह के सेरेन दौड़ते हुए ऊपर चली गई थी। लग ही नहीं रहा था उसने इतना सब बर्दाश्त करा था। अपने मॉम डैड को देख के जैसे उसमें जीने की चाह आ गई थी। सेरेन को देख के सारा ने मुस्कुरा के जिहान को देखा था। दोनों के चेहरे पे अजीब सा सुकून था। वहीं दूसरी तरफ सेरेन ने जैसे ही अलियाना के कमरे का दरवाजा नॉक करा, अचानक ही उसको एहसास हुआ था वो गलत वक्त पे आ गई थी, क्योंकि अंदर से रिद्धिमान बाहर निकला था और उसको देख के ऐसा लगता था जैसे उसने जल्दबाजी में अपने कपड़े पहने थे और अलियाना तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। सेरेन के चेहरे पे अजीब सी शर्मिंदगी आ गई थी। सेरेन सर झुकाते हुए धीरे से बोली, सॉरी, मैंने शायद गलत टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया। वैसे जब आप दोनों का क्वालिटी टाइम खत्म हो जाए तो डिनर पे, वैसे अभी आप डिनर पे चलिए, क्योंकि फैमिली डिनर है तो सबका होना जरूरी है और पूरी रात पड़ी है, आप तब अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे पहले रिद्धिमान सेरेन को कोई जवाब दे पाता, सेरेन वहां से भाग चुकी थी और रिद्धिमान वापस अंदर आ गया था। करीब 10 मिनट दोनों नीचे आ गए थे। दोनों के चेहरे पे अजीब सी लाली थी। सेरेन सामने देखते हुए बोली, लगता है कमरे में गर्मी बहुत थी, तभी आप दोनों के चेहरे पसीने से भीगी हुए हैं। जैसे ही सेरेन ने यह कहा था, अलियाना ने उसको घूर के देखा था। तभी कुछ देर बाद सारा टेबल पे डिनर लगाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, ठीक है, बस अब कोई और बात नहीं करेगा, सब चुपचाप डिनर करेंगे। सारा की बात पे सेरेन ने मुस्कुरा के रिद्धिमान और अलियाना को देखा था। सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया था और खाने की पहली बाइट लेते ही जैसे अलियाना और सेरेन की आंखों से आंसू आ गए थे। दोनों के चेहरे पे अजीब सा सुकून था। जिहान और रिद्धिमान दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रिद्धिमान के प्रॉपर्टी के बारे में काफी कुछ जिहान को बताया था। तभी सारा धीरे से बोली, तुमने ये तो कह दिया अलियाना और रिद्धिमान की शादी होगी, लेकिन तुमने इन दोनों से पीछा ये क्या चाहते हैं? सारा की बात पे जिहान गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं लगता दोनों को उस बात से कोई भी दिक्कत होगी। सही कहा ना मैंने? जिहान की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मुझे लगता है आपने जो सोचा होगा वो सही ही होगा। रिद्धिमान ने अलियाना को देखा था जिसका सर झुका हुआ था। रिद्धिमान जानता था अलियाना उससे अब दूर नहीं रह पाएगी, इसलिए वो जिहान को मना करना चाहता था। लेकिन जिहान और सारा दिन से चाहते थे वो अलियाना की शादी करे, इसलिए वो मना नहीं कर पाया था। जिहान दोनों की बात को समझ रहा था, इसलिए वो धीरे से बोला, हम शादी अगले 2 दिन बाद करेंगे। वैसे भी तैयारियां करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सॉर्ट है। जिहान की बात पे दोनों के चेहरे पे थोड़ी बेचैनी दूर हुई थी। तभी रिद्धिमान उठते हुए बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, मॉम मैं सुबह आऊंगा। वैसे भी सुबह यहाँ मीडिया आ जाएगी तो उन्हें संभालना काफी मुश्किल होगा। रिद्धिमान की बात पे सारा धीरे से बोली, रिद्धिमान बेटा, रात काफी हो गई है, तुम आज यहीं रुक जाओ, वैसे भी अलियाना को भी तुम्हारी जरूरत है। सारा की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मुझे एक जरूरी काम है, मॉम मैं सुबह आ जाऊंगा। तभी अलियाना जो कि जबरदस्ती खाना खा रही थी धीरे से बोली, रिद्धिमान तुम सुबह चले जाना प्लीज। अलियाना की बात पे रिद्धिमान बिना कुछ कहे उसके पास आके बैठ गया था और इसकी इस हरकत पे सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। जिहान और सारा उठते हुए धीरे से बोले, तुम लोग एंजॉय करो, हम चलते हैं। इतना कह के दोनों चले गए थे। उनके जाने के बाद सेरेन दोनों को देखते हुए बोली, वैसे इस घर में अभी मेरा रूम तो है नहीं, इस घर में इतने सारे रूम हैं, लेकिन मैं ऐसा रूम चाहती हूँ जो बिल्कुल मेरे हिसाब से हो, तो मैंने डेट से कह दिया है। वो कल इंटीरियर को बुलाएंगे और मैं अपने हिसाब से अपना रूम डिजाइन कराऊंगी।
और आज मैं अलियाना के साथ सोऊंगी। ठीक है जीजू। आज पहली बार सेरेन ने रिद्धिमान को जीजू कहा था। रिद्धिमान मुस्कुरा के बोला, मुझे लगता है सेरेन, तुम्हें आज यहीं किसी रूम में सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपनी बीवी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के रिद्धिमान अलियाना को गोद में उठा के ले गया था और सेरेन हंसते हुए रूम में आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी युवान की झलक थी। सेरेन ने अपना रूम समंदर के एकदम सामने लिया था। उसकी बालकनी से समंदर का व्यू नजर आता था। यहाँ सब कुछ था, उसकी मॉम, उसकी डेड, अब सब कुछ यहाँ था। लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में युवान की याद अभी भी थी, और अब उसने सोच लिया था वो युवान को कभी परेशान नहीं करेगी। युवान ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच लिया है, तो वो भी आगे बढ़ जाएगी। वो भला क्यों उसके पीछे रह के अपनी जिंदगी खराब करेगी? और वैसे भी जो उसने किया था, ये बात तो तय थी, युवान कभी उसको नहीं अपनाएगा। और अब उनका डाइवोर्स भी हो चुका था, तो अब लिए फायदा था इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। सेरेन ने पहले सोचा था वो अब अपना एडमिशन भी और लेगी, लेकिन फिर उसको ख्याल आया था इसमें उसकी क्या गलती थी? वो क्यों खुद को सजा देती? अगर युवान उससे नफरत करता था, उसको छोड़ के गया था, तो वो उस कॉलेज में किस लिए नहीं जाए? क्या कहीं और जाने से उसकी यादें उसका पीछे छोड़ देंगी? नहीं, कभी नहीं। सेरेन ने फैसला किया था वो अब ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताएगी उसी कॉलेज में, और उसको बिजनेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो अपनी पसंद का कुछ करेगी। यही सोच के सेरेन सोने के लिए लेट गई थी, एक नई सुबह, नई शुरुआत के लिए। वहीं अलियाना और रिद्धिमान दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों के कपड़े ना जाने कहाँ पड़ हुए थे। रिद्धिमान अलियाना के बालों को सहलाते हुए बोला, क्या तुम खुश हो शादी के फैसले से? रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसके सीने में सर घुसाते हुए बोली, हाँ, मॉम डैड का सपना था मेरी शादी कराने का, और जब वो नहीं थे, वैसे भी हमारी शादी कैसे हुई थी याद है? तो उनकी मौजूदगी में हमारी शादी होगी धूमधाम से। वैसे भी मेरा बचपन से सपना था मैं खुद को दुल्हन बना देखूं और मेरी शादी बहुत अच्छे से हो, लेकिन मैंने दुल्हा इमेजिन नहीं करा था। अलियाना रिद्धिमान को छेड़ते हुए बोली, तो रिद्धिमान ने उसके बालों को टाइट पकड़कर उसको अपने और करीब कर लिया था। रिद्धिमान अलियाना की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हारे पैदा होते ही ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे साथ जोड़ दिया था, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ देता? कभी नहीं। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर तुम्हें अपना बना ही लेता। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसके ऊपर बैठते हुए बोली, ओह वाओ मिस्टर रिद्धिमान। ओबरॉय की फिल्मी बातें। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसकी कमर पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए बोला, वैसे मुझे लगता है हमें अपने रोमांस की वहीं से शुरू करना चाहिए जहां हमने छोड़ा था। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उससे दूर होते हुए बोली, रियली रिद्धिमान, तुमने मुझे इतना थका दिया, और ऊपर से सेरेन के सामने भी तुमने कैसे रिएक्ट करा? तुम बकवास बंद करो और सो जाओ, मुझे कोई रोमांस नहीं करना। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, रियली? और वैसे भी मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? इसलिए चुपचाप मेरा साथ दो। इतना कह के रिद्धिमान ने अलियाना को अपने करीब खींच लिया था और दोनों अपने प्यार में डूब चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जिहान और सारा दोनों अपने कमरे को देख रहे थे, जो बिल्कुल वैसा ही था जिसे उन्होंने छोड़ा था। सारा जिहान के सीने पे सर रखते हुए धीरे से बोली, हमारी अलियाना ने कितनी खूबसूरती से सब संभाला है ना जिहान? सारा की बात पे जिहान उसको गोद में उठा के बेड पे ले जाते हुए बोला, मैं जानता था वो अच्छे से संभाल लेगी सारा, मुझे अपनी अलियाना पे पूरा यकीन था सारा। और देखो हमारी बेटी ने हमारा यकीन कितने अच्छे से निभाया। जिहान की बात पे सारा धीरे से, लेकिन जिहान कल हम जब सच्चाई बताएंगे तो हमारी बेटियां कैसे रिएक्ट करेंगी? हम सबको क्या जवाब देंगे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिहान तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सारा की बात पे जिहान उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, वो समझदार हैं सारा, जब हम उन्हें बताएंगे वो समझेंगी, और रिद्धिमान अलियाना को वो संभाल लेगा, और रही बात सेरेन की, वो भी संभल जाएगी। बस तुम परेशान मत हो। सारा जिहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कल मैं मीडिया के सामने कैसे रिएक्ट करूंगी? इतने वक्त बाद हमारा सामना ऐसे होगा। सारा की बात पे रिद्धिमान उसको सुलाते हुए बोला, अब टेंशन मत लो, सारा सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, आराम करो, तुम बहुत थक गई हो।
जिहान की बात पे सारा ने सिर्फ सर हिला दिया था और दोनों गहरी नींद में जा चुके थे, क्योंकि नई सुबह दोनों का इंतजार कर रही थी। आखिर क्या करेगा अब रिद्धिमान? कौन सी सच्चाई है जो सारा और जिहान छुपा रहे हैं? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।